हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट और जिसकी एक्सरसाइज चल रही है विविध प्रश्नावली और इसके मैंने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए हम करेंगे। तो इसको करने के लिए हम करते हैं स्टार्ट। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए अच्छी तरीके से। यदि a इज इक्वल टू आपको दिया हो 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5 हो तो सत्यापित कीजिए यानी सिद्ध करो एडजॉइंट ए का होल इनवर्स, यानी एडजॉइंट ए का होल इनवर्स निकालना है। यानी इस पूरे का एडजॉइंट ए निकालो, फिर उसका होल इनवर्स करो और फिर बराबर होगा एडजॉइंट ए इनवर्स के, यानी ए इनवर्स निकालो उसका एडजॉइंट करो। तो यानी ये आपस में कैसे हैं, इक्वल होंगे, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दोनों में ही हमें क्या चाहिए भाई, इसके लिए हमें अगर ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, ए इनवर्स निकालना होगा, उसी का तो एडजॉइंट निकालेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है ए बराबर दिया है, जो दिया है पहले इसको नोट करेंगे। 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5 ये दिया है। अब इसका क्या करेंगे, मॉड निकाल लेंगे। तो ए का क्या, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए हमें मॉड निकालना होगा ना पहले, तो मॉड निकालेंगे। देखें 1 को लिया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, 3 पंजे कितना हो गया 15 और माइनस का 1, ठीक 15 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस का 2 है प्लस का 2 हो जाएगा। इसको छुपाएंगे, 5 की 2 से गुणा करो, 5 दूनी माइनस के 10 और कितना हो गया 1 ही कम 1, माइनस का 1 हो जाएगा। फिर प्लस का 1, इसको छुपाया, माइनस के 2 और माइनस के 3। तो देखिए 15 में से 1 जाएगा, 14 बचेंगे, 2 10 और -1 माइनस के 11 हो गए, -11 की 2 से गुणा करोगे माइनस के 22 हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो गए यानी -5 हो गए। अब देखें भाई 14 ये है, 5 ये है, यानी 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27। तो यहां कितना है, ये 14 है, माइनस के 27 हो गए। 27 में से 14 घटाओगे कितना आएगा, माइनस का 13, क्योंकि 7 में से 4 गए 3 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचा, माइनस का ये आ गया। इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ये 0 के बराबर नहीं है, यानी इसके अंदर व्युत्क्रमणीय मौजूद है, यानी ए इनवर्स विद्यमान है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना होगा, ए के सेकंडस करने होंगे। तो लिखेंगे ए के सेकंड करने पर, सेकंड करेंगे तो a 1 1 -1 की पावर 2, तो 15 माइनस 1 14, यानी कितना आ गया 14 आ जाएगा। a 1 2 -1 की पावर 3, -10 -1 माइनस के 11, माइनस ये -11 ये प्लस के 11 हो जाएंगे। a 1 3 -1 की पावर 4 इंटू 1 3 -2 -3 माइनस के 5 हो जाएंगे। तो ये कितना आएगा, माइनस का 5 आ गया, 14 11 -5। अब देखें, अब क्या निकालेंगे, a 2 1, तो -1 की पावर 3 हो जाएगी। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, 5 की 2 से गुणा हुई, 5 दूनी माइनस के 10 और 1 की 1 से हो जाएगी 1, तो 5 दूनी माइनस के 10 माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस के 11, माइनस ये प्लस के 11 हो जाएंगे। ठीक, अब देखें a 2 2 -1 की पावर 4 2 2, यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम, 5 ही कम 5 हो गया, माइनस का 1 हो गया, तो 5 माइनस 1 हो गया, कितना आएगा, 5 में से 1 गया 4 बचा। ठीक, अब आ जाओ a 2 3 पर, -1 की पावर 5 इंटू, तो देखें दूसरी रो तीसरा कॉलम, 1 की 1 से हो जाएगी 1, 1 की -2 से हो जाएगी +2, यानी 1 + 2, माइनस यहां से और 3 यहां से, यानी -3 हो गए। अब आ जाओ a 3 1 पर,
-1 की पावर 4 इंटू 3 1 हो गया। अब 3 1 तो देखिए तीसरी रो पहला कॉलम, 1 की -2 से कोई -2 -3 -2 -3 तो माइनस के कितने आ गए, 5 आ गए, -5 हो गए। अब A32 -1 की पावर कितनी है 5 इंटू 32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 की 1 से कोई 1 +2 तो 1 +2 यानी कितना हो गया -3 हो गया। अब देखें A33 -1 की पावर 6 3 तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 ही कम 3 हो गया, 3 ही कम 3 और -2 की -2 का प्लस का 4 यानी -4 -4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा भाई -1 बचेगा। ठीक, ये तो अब हमें क्या करना है इसका भाई, अब हमें इसका पहले एडजॉइंट निकालना होगा, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए हम इसको नोट करेंगे 14 11 -5 फिर 11 4 -3 -5 -3 -1 और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसको चेंज कर देंगे 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1 तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। हमें तो ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स देखिए, तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ए। तो देखिए ए इनवर्स 1 माइनस के 13 माइनस आपने कॉमन माइनस ले लिया, एडजॉइंट ए तो ये कितना है 14 11 11 -5 4 -3 -5 -3 -1 माइनस किया 1 इंटू कर सकते हैं हम, माइनस के 13 इंटू अंदर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ए इनवर्स माइनस के 14/13 यहां माइनस का 11/13 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/13 हो गया, इससे इंटू करोगे माइनस का 11/13 हो जाएगा, यहां माइनस का 4/13 माइनस माइनस प्लस का 3/13 13 की इंटू करोगे माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 5/13, इससे इंटू हो गई माइनस माइनस प्लस हो गया 3/13, यहां कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एडजॉइंट ए 14 11 -5 11 4 -3 सही है, तो 3/13 हो गया, इधर करोगे प्लस का 1/13, तो ये क्या वैल्यू आ गई आपकी ए इनवर्स की आ गई। अब ए इनवर्स की वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स का एडजॉइंट। तो भाई हम क्या करेंगे यहां से ए इनवर्स के सेकंड करने पर, क्या समझे, यानी ए इनवर्स के सेकंड करने, क्योंकि हमें निकालना है एडजॉइंट ए इनवर्स। एडजॉइंट ए इनवर्स का मतलब है ए इनवर्स के 1 1 निकालो, 1 2 1 3 सब निकालो सेकंडों को और उसका ट्रांसपोर्ट कर दो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में रख के सॉल्व कर दो, उसका एडजॉइंट ए इनवर्स आ जाएगा, वो आपको निकालना है ना। तो सबसे पहले ए इनवर्स के सेकंड करने पर, तो सेकंड करेंगे ए इनवर्स का, इसके सेकंड करने तो लिखोगे करने पर, तो आपने निकाला A11 इसका, तो देखो A11 का मतलब -1 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, -1 की पावर 2, इसको छुपाया इसको छुपाया, 1/13 की माइनस के 4/13 से इंटू करोगे 4/169 वो भी माइनस का, बात क्लियर। फिर माइनस करना है भाई, इसको आपने छुपाया था, अब इसकी इससे 3 3 9 हो जाएगा, 9/169। तो देखो जब एलसीएम लोगे 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 13, तो माइनस के 13/169 ये किसकी वैल्यू आ गई, A11 की आ गई, ध्यान रखिएगा। फिर A12 निकालेंगे -1 की पावर 3, तो 1 2 का मतलब है पहली रो
दूसरा कॉलम 1/13 की 11/13 से करोगे तो माइनस का 11/169। ठीक, इसको छुपाया आपने, 5×3 = 15, माइनस के 15/169। ठीक, तो माइनस के 11 है, माइनस के 15 है, 15 और 11 कितने होगा 26। तो कितना हो जाएगा, माइनस यहां से आएगा, माइनस यहां से आएगा, प्लस के 26/169 ये आ गया। अब A13 लिखेंगे, A13 -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो 13 का मतलब है पहली रो तीसरा कॉलम, 3 की 11 से गुणा करोगे माइनस के 33/169। भाई इसको छुपाया, 5 की 4 से कर दो, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5×4 = 20/169। तो 33 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे 13 बचेंगे, वो भी माइनस के। तो ये हो गया माइनस के 13/169 तो हो गया। इतना आपने कर लिया। अब इसके आगे करने के थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, मैं आपने नोट कर लिया होगा, अब इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा मैं, है ना, क्योंकि स्पेस का अब ये ध्यान रखना, एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालना है और एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालना है एडजॉइंट ए इनवर्स, यानी इन ए इनवर्स का एडजॉइंट निकाल रहे हैं, है ना। तो एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना है, देखिए इसको मैं रफ कर लेता हूं। देखिए, तो A13 आपने निकाल लिया, A14 निकाल लो, A14 कह रहा हूं, A21। तो A21 का मतलब है -1 की पावर 3 इंटू 21, दूसरी रो पहला कॉलम। तो देखो दूसरी रो आपकी ये हो गई, पहला कॉलम ये हो गया, इसको छुपाया, 1/13 की 11/13 से इंटू करोगे, माइनस का 11/13 ये आ गया, है ना। आपने इसको छुपाया था, इसको छुपाया, 3 की 5, 3×5 = 15, माइनस के 15/13। तो 11 और 15 कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, माइनस ये है, माइनस ये प्लस हो गए, यानी 26/169 A21 हो गया। अब निकालोगे A22 -1 की पावर 4। तो देखें 22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1/3 की 14 से करोगे, माइनस के 14/13, तो माइनस के 14/169। अब देखें 5/3 की आप 5/13 से करोगे, 5×5 = 25, माइनस के 25/169। तो माइनस के 25 माइनस के 14 कितने हो गए 39 हो गए। तो कितना आ गया माइनस के 39/169। ठीक, अब देखें A23, तो -1 की पावर कितना हो गया 5। तो देखें -1 की पावर 5 हो गया 23, दूसरी रो तीसरा कॉलम। भाई इसको आपने छुपा लिया, तो 3 की 4 से करोगे, 14×3 कितने होते हैं 14×3 = 42/169, वो भी माइनस के। अब देखें, अच्छा अब देखते हैं माइनस। अब क्या कहेगा भाई, आपने दूसरी रो तीसरा कॉलम ये करा था, 3 की आपने हद से गुणा कर ली, अब 5 की 11 से करोगे, 11×5 = 55, यानी कि प्लस के 55/169। 55 में से घटा दो, भाई 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, और माइनस ये है, तो माइनस के 13/169 A23 आ गया, माइनस के 13/169। अब देखें ए निकालेंगे 31 -1 की पावर 4 इंटू, तो तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम छुपा लिया आपने, तो किसकी गुणा हो गई 3 की 11 से 33/169, माइनस के 33/169, और 4×5 = 20, प्लस के 20/169। 33 में से 20 जाएंगे, माइनस के 13 बचेंगे, तो माइनस के 13/169। ठीक है, अब निकालो A
2 माइनस 1 की पावर 5। तो देखें 3 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 की 14 से गुणा करो, माइनस के 14 42 बटे 169 और माइनस, अब देखें तीसरी रो दूसरा कॉलम था ना, तो 11 की 5 से करोगे, प्लस के 11 पंजे 55, 55 बटे 169। 55 में से 42 घटाओ फिर से, तो कितने बचेंगे? 13 बचेंगे, और माइनस ये है तो प्लस के 13 बटे 169 हो जाएगा। प्लस के हो जाएंगे ना? नहीं, प्लस के नहीं होंगे भाई, 55 में से 42 गया, प्लस का बचा, माइनस है ना, तो ये माइनस का हो जाएगा भाई। अब ए 3 माइनस 1 की पावर 6, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 4 की 14 से गुणा करो, 14 चौक कितने होते? 56, तो 14 चौक 56 माइनस के 56 बटे 169। भाई इसको छुपाया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर ये प्लस हो गया। अब देखें इसको आपने छुपाया, इसको छुपाया, 14 चौक 56 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, 11 की 11 से गुणा कर दी, 121 हो गए, बीच में माइनस, 121 बटे 169। तो भाई 121 में से 56 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई? 11 में से 6 गया 5, इधर कितने बचे? 11 में से 5 गया 6, 65 बटे 169, वो भी माइनस के। तो ये क्या करा आपने? A2122, ये आपको अब क्या करना है? इसके सेकंड इसका एडजॉइंट निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? तो देखें, हमें निकालना है एडजॉइंट ए इनवर्स, ठीक है, एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना है। तो इसके जो सेकंड आपने निकाले हैं लिख लीजिए। तो देखें A11 कितना है? माइनस के 13 बटे 169, फिर है 26 बटे 169 माइनस के 13 बटे 169, फिर 26 बटे 169 माइनस के 39 बटे 169 माइनस के 13 बटे 169 माइनस के 13 बटे 169 माइनस के 13/169 हो गया, और आपका ये आ गया। और इसका क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि इसको परिवर्त आप जो अभी चेंज भी करना है, तभी तो आएगा एडजॉइंट ए इनवर्स। तो देखें अब आएगा एडजॉइंट ए इनवर्स। तो देखें कैसे होगा भाई। हमने क्या करा? पंक्तियों को स्तंभों में घुमा देना है और स्तंभों को पंक्तियों में घुमा देना है। तो भाई हम एक काम करते हैं, इसमें से 1/13 बाहर ले लेते हैं, घुमा दो पहले। तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, घुमा भी रहे हैं, कॉमन भी निकाल ले रहे हैं। तो देखो 13 से भाग करा, और हमने पहले तो 1/13 बाहर निकाल लिया। यहां कितना बचा? 1/13 बाहर निकाल लिया, 13/13 बचा, 1 हो गया ना। तो यहां पे लिख लिया मैंने भाई, यहां पर लिख लोगे आप माइनस के, या पहले घुमा लो, उसके बाद हम बताते हैं आपको। तो ये डायरेक्ट कर दे, थोड़ा सा ये घुमा लेते हैं। तो भाई माइनस के 13 बटे 169 ये आ गया, 26 बटे 169 ये हो गया, माइनस के 13 बटे 169, फिर 26 बटे 169 माइनस के 39 बटे 169 माइनस के 13 बटे 169, फिर माइनस का 13 बटे 169, और यहां माइनस के 13 बटे 169 और माइनस के 65 बटे 169। तो ये आपने क्या करा? इसे घुमा दिया। तो ये तो एडजॉइंट ए इनवर्स आ गया, ठीक, एडजॉइंट ए इनवर्स आ गया। आप चाहो तो इसको अंदर भेज सकते हैं, ठीक। तो देखें भाई, अब हम क्या कर लेते हैं? 13 से भाग करो, 13 से भाग करा, 13 बार गया, यहां 13 दूनी 26, ऐसे आप काट लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं खाली। यहां पे 13 बटे 169, क्योंकि काट पीट करोगे तो बहुत ही घिसपिच लगेगी आपको, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूं। एडजॉइंट ए इनवर्स, देखें 13 से भाग करा, 13 बार गया, उसको ले लिया बाहर, कितना ले लिया मैंने? 1/13 को बाहर ले लिया। थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूं, एडजॉइंट ए इनवर्स। तो देखें मैंने क्या करा, 1/13 बाहर ले लिया, तो यहां कितना बचा? -1।
13 दूनी 26, 13 बचा नीचे, यहाँ पे बाहर ले लिया, यानी कि 2 बचा। यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 1, यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3 माइनस का, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1, यहाँ बचेगा माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1, यहाँ 13 पंजे 65 माइनस का 5। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ठीक, ये आपकी क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 हो गई। अब देखें, ये चीज को ध्यान रखिए। अब हमें क्या करना है, अभी हमें एडजॉइंट ए जो आपने निकाला था उसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, उसका इनवर्स निकालना है। इतने को आप नोट कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है इसी से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इसी से स्टार्ट करेंगे। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखें भाई, अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण 1 हो गई। समीकरण 1 के बाद में यहां से क्या करेंगे भाई, एडजॉइंट ए को माना एडजॉइंट ए आपको क्या दिया है एडजॉइंट ए को आपको दिया है 14, 11 माइनस के 5, 11 माइनस 5, 4 माइनस 3 माइनस का 1। इसको आपने बी मान लो। ठीक है, बी मान लिया। ठीक, अब बी मान लिया तो अब हमने बी मान लिया, ये बी के बराबर हो गया, तो इसका मॉड भी निकालना होगा, है ना। तो मॉड निकालना होगा, तो देखिए भाई, हम बी का करेंगे मॉड, निकाल लो। तो 14 लिया, इसको छुपाया, माइनस के 4 हो जाएंगे, 3 3 9, यानी माइनस के 9 हो गए। ठीक, तो माइनस के 9 हो जाएंगे। अब देखें, माइनस के 11 लिया, इसको छुपाया, माइनस के 11 हो गए, और माइनस 5 की माइनस 3 से करोगे, 5 3 15, माइनस के 15 हो जाएंगे। ठीक, अब देखें, माइनस का 5 ले लीजिए, इसको छुपाओ, 11 3 33 माइनस के, और माइनस का 5 चौक 20, यानी प्लस के 20 हो जाएंगे। अब देखें भाई, माइनस के 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 9 और 4 13, 13 की 14 से गुणा कर दो, है ना। तो 13 की 14 से गुणा करोगे, 13 चौका 52 का 2 हो गया, हाथ से लगे 5, 13 एकम 13, 13 और 5 कितने 18, यानी 182, वो भी माइनस के। बात क्लियर। अब बात आती है 11 और 15 जोड़ दो, 11 में 15 जोड़ दो, 5 और 1 6, 11 का 2 हो गया, यानी कि 26 हो गया माइनस का। माइनस के 26 की 11 से गुणा कर दो, तो 11 छंग 66 हो जाएंगे, बचेंगे 6, और आपके कितना हो जाएगा फिर भाई 26, 11 22, 22 में और जोड़ दो 6, कितने होगा 28, यानी कि 286, और माइनस ये प्लस के 286। ठीक, अब देखें, 33 में से 20 जाएंगे, बचेंगे 13, और 13 पंजे 65 होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के कितने हो गए 65। अब इन सबको जोड़ दो भाई, माइनस के 182 हैं, इसमें जोड़ा। यार एक काम करते हैं, पहले इसमें से घटा देते हैं। 6 में से 2 गए, 4 बचे, 8 में से 8 गया, 0 बचा, 2 में से 1 गया, 4 बचा, यानी 104 प्लस के 65। 104 में 65 जोड़ दो, 65 और 4 169, यानी इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी 169 आ गया मॉड बी की वैल्यू। यानी कि एडजॉइंट ए का मॉड निकाला है आपने, ये बी मान लिया ना, तो 169 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसके सहखंड करने होंगे। क्या करने होंगे, सहखंड करने होंगे, तभी तो इसका इनवर्स निकालोगे, है ना। इसका इनवर्स निकालना है एडजॉइंट ए का, तो इनवर्स कैसे निकालोगे, सहखंड करोगे। तो लिखोगे बी के सहखंड करने पर। तो देखें, बी के सहखंड करेंगे तो सबसे पहले b11 लिख लो। b11 यानी -1 की पावर कितनी हो जाएगी 2, यानी इसको छुपाया, -1 की पावर कितना हो गया -4, माइनस के 9, यानी माइनस के 13। फिर b12 -1 की पावर 3, 11 माइनस के 15, 11 और 15 -26, और माइनस प्लस के 26 हो जाएंगे। बात क्लियर है। अब
B13 -1 की पावर 4 हो गया। यहाँ कितना 33 माइनस के 20, 33 प्लस 20 है, माइनस का ये 33 में से 20 जाएंगे, माइनस के 13 बचेंगे, तो ये माइनस के 13 आ जाएगा। B11 निकाल लिया, B12 निकाल लिया, B13 निकाल लिया। इसके आगे स्पेस कम है। अभी तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया, लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है प्रोसीजर, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से होगा। अब B13 निकाल लिया, अभी B21, 22, 23, 31, 32, 33 भी निकालना है, तो उसके लिए थोड़ा स्पेस कम है। बस आपने समीकरण 1 डाली है, यहीं से ध्यान रखेंगे, यही समीकरण 1 देख लेना। अब मैं इधर का रफ कर देता हूं। भाई B13 निकाल लिया आपने। अब आ जाओ B21 पर। -1 की पावर 3 हो गया, 21 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, माइनस के 11, इसको छुपाया, इसको माइनस के 11 हो गए, और माइनस के 5 तियां 15, माइनस के 11 माइनस के 15 यानी कि प्लस के 26, क्योंकि माइनस के 26 ही हो गया, माइनस ये हो गया, प्लस का 26 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ B22 -1 की पावर 4, तो 22 पे आओगे, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, -1 की 14, माइनस के 14 और माइनस के 25, माइनस के 14 माइनस के 25, 14 में 25 जोड़ लो, कितने हो जाएंगे 39, माइनस के वो भी, क्योंकि माइनस यहां से आ गया, यहां से तो प्लस ही आना है, इस चीज का ध्यान रखें। 823 -1 की पावर 5 है, तो 23 का मतलब है दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, -3 की 4 से करोगे, 4 42 हो जाएगा, माइनस के 42 माइनस के 55, यानी माइनस के 42 प्लस के 55 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो ये है ना, माइनस फार्मूले का। और 55 में से 42 घटाओगे तो भाई कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। 5 में से 2 गया 3, 5 में 14 गया 1, यानी प्लस के 13 बचेंगे, और माइनस का ये तो माइनस के 13 हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब आ जाओ A31 पर, -1 की पावर 4 है, यानी 31 का मतलब तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, -3 की 11 से करोगे, माइनस के 33 हो जाएंगे, माइनस के 33 हो जाएंगे, 4 पंजे 20 प्लस का 20 हो जाएगा, 33 में से 20 का माइनस के 13, ठीक, माइनस का 13 हो जाएगा। अब आ जाओ 823 हो गया, अब 831 हो गया, अब 32 पे आ जाओ, -1 की पावर 5, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 14 तियां 42 और प्लस के 55, प्लस 55, 55 में से 42 गया, 13 बचा, माइनस ये माइनस का 13 फिर आ, ठीक। अब आ जाओ A33 पर, सॉरी बी चल रहा भाई, ए नहीं है, बी है ना, इस चीज का ध्यान रखें। B33 -1 की पावर 6 हो जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 14 चौक 56 हो गया, 11 की 11 से करी 121 हो गया, 56 माइनस के 121, 56 में से 121 अभी घटाया था भाई, 65 होते हैं, तो कितना हो गया 65 हो गया। अब 121 में घटा तो माइनस का हो जाएगा, बात क्लियर है। हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है भाई। जब इनवर्स निकालना है तो इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये बता दो, एडजॉइंट ए था, आपने निकाल लिया, इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, बी इनवर्स निकालना है ना, तो पहले तो एडजॉइंट बी निकालना होगा। एडजॉइंट बी कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट बी का मतलब है भाई, B11 की वैल्यू माइनस के 13, 26 माइनस 13, फिर 26 माइनस 39 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस के 65, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसको घुमा दो तो वो क्या आएगा, एडजॉइंट बी हो जाएगा, एडजॉइंट बी होगा ना। और एडजॉइंट बी का मतलब क्या है, अब वो बाद में लिखेंगे, मतलब इसका एडजॉइंट बी लिखो पहले तो, एडजॉइंट बी
तो घुमा दिया हमने, माइनस का 13, 26 माइनस 13, फिर 26 माइनस 39 माइनस 13, फिर माइनस 13 माइनस 13 माइनस के 65। तो ये तो आ गया एडजॉइंट बी आ गया। हमें निकालना है बी इनवर्स। क्या निकालना है? बी इनवर्स। और बी इनवर्स को क्या कहा था मैंने? यहां पर मैंने माना था, देखो बी क्या था हमारा? एडजॉइंट ए था। तो बी का इनवर्स मतलब एडजॉइंट ए का इनवर्स निकाल रहे हैं। तो बी इनवर्स का मतलब है एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। बात क्लियर? तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? 1/mod एडजॉइंट ए, यानी एडजॉइंट ए का मॉड वो ये रहा। और यहां पर क्या होगा भाई? यहां पर एडजॉइंट बी लिखते हैं, तो यहां पर हो गया एडजॉइंट और यहां पर एडजॉइंट ए। ये हो गया ना। चाहो तो यहां पर आप, अगर यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो यहां पे इतना कंफ्यूजन मत करो भाई। आप इसको बी इनवर्स को बी इनवर्स रहने दो। तो बी इनवर्स का मतलब क्या? 1/mod बी और एडजॉइंट बी, यही तो मतलब सीधा सा। तो बी इनवर्स इसको 1/mod बी आपने कितना निकाला? 169, 1/169 हो गया। अब यहां पे कितना है एडजॉइंट बी? -13, 26, 13, 26, 39, 13, 13, 13, 65। यही तो है। मैंने 13 यहां से बाहर निकाल लिया है ना। जब 13 वहां से बाहर निकाल लिया मैंने, तो एक काम करते हैं, 13 की जगह 169 को ही अंदर प्रवेश करा देते हैं। या आपके पास समीकरण एक ये थी, तो आप सिर्फ 13 को अंदर कर दीजिए। तो देखें, बी इनवर्स को लिख सकता हूं मैं एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। यही तो माना था मैंने। 13 को अंदर भेज दिया मैंने, बाहर रह गया 1/13। ठीक, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखें, इसे लिख दिया हमने एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। 13 को अंदर भेज दिया, 1/13 रह गया। यहां कितना? 13 से भाग कर दिया, माइनस का 1, 13 दूनी 26 माइनस का 1, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। ठीक भाई, ये तो आगे इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। क्या डालोगे? समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 लिख दिया आपने। अब देखें हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं। बस अब ये आखिरी है, सवाल हो चुका कंप्लीट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी भाई, हमें अब आ जाओ सवाल पर। सवाल में क्या कहा था प्रूफ करने के लिए? उसने कहा था आपको प्रूफ करना है एडजॉइंट ए का होल इनवर्स बराबर एडजॉइंट, भाई एडजॉइंट ए का होल इनवर्स कहा था, और कहा था एडजॉइंट ए इनवर्स ये आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। यानी ए इनवर्स का एडजॉइंट और एडजॉइंट ए इनवर्स आपस में बराबर हैं। तो देखिए, समीकरण 1 व 2 से एडजॉइंट ए इनवर्स की वैल्यू ये रही, कितनी है? 1/13 माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 5। और समीकरण 1 आप देखेंगे अपनी पिछले उसमें मैंने कराए रफ कर दिया था, उसकी वैल्यू भी यही है। 1/13 -1, 2 -1, 2 -3 -1 -1 माइनस के 5। तो लिख दोगे LHS बराबर RHS। ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं आप लोग इसको इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन के ए पार्ट में हमने एडजॉइंट ए इनवर्स निकाल लिया था और ए इनवर्स निकाला था आपने, तो हमें क्या करना है? बी सेकंड पार्ट है, ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना जरूरी था, जो हम निकाल चुके हैं पिछले पार्ट में।
अब हमें क्या, लेकिन हमने मॉड नहीं निकाला था उस पार्ट में, तो हमें मॉड निकालना होगा तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका मॉड निकाल लेते हैं। तो हमने क्या करा, ए इनवर्स का क्या करेंगे, मॉड निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे सामने है ना, तो ए इनवर्स की वैल्यू सामने, थोड़ा इसको और सही से लिख देते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसके अंदर गुणा कर दो तो -14/13 हो गया, -11/13 प्लस के 5/13, यहां -11/13 -4/13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/13 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5/13, 3/13 और 1/13। तो ये क्या आ गया, आपका ए इनवर्स आ गया। हमें क्या करना है, इसका ए इनवर्स का मॉड निकालना है। तो -14/13 ये आ गया, इसको छुपाया, इसको छुपाया, 4 × 4 -4/100, भाई 23 की इससे गुणा करोगे 169 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अब आपने क्या करेंगे, आप -3×9/169 हो गया। भाई इसके लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको करना कैसे है। तो अब माइनस है तो प्लस हो गया, 11/13, इसको छुपाया, इसको छुपाया, 1 की 11 से गुणा करोगे -11/169। भाई इसको छुपाया ना, 5 की 3 से करो, 5 3 15, तो -15/169 हो गया। फिर प्लस 5/169 ये हो गया। अब देखें, इसमें इसको छुपाया, 3 की 11 से करा, -33/169। भाई इसको छुपाया, 5 चौक 20 प्लस के 20/169 हो गया। अब देखें भाई 9 और 4 -13, -14/13 ये हो गया, 169 एलसीएम ले लिया आपने, 9 और 4 -13, फिर प्लस 11/13 ये हो गया, 11 और 15 -26/169 प्लस 5/169 ये हो गया, 33 में से 20 गए, -13/169। तो देखें भाई, अब ये 5 ये आपका 5/13 है, तो यहां भी 5/13 होगा। अब देखें 13 से काटा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, तो क्या बचा आपके पास, जो बचा लिख दीजिए। देखिए -14 माइनस का 1 यानी ये कितना हो गया आपका 14/169 है। अब यहां देखें 11 दूनी 22 माइनस के 22/169 और 5 चिकम 5 माइनस के 5/169, एलसीएम लोगे 169 आएगा, प्लस के 14, 22 और 5 27, 27 में से 14 जाएंगे, माइनस के 13/169, 13 से भाग करो, माइनस का 1/13 हो जाएगा। ठीक, ये किसकी वैल्यू है, ए इनवर्स के मॉड की। हमें निकालना है ए इनवर्स का होल इनवर्स, फार्मूला 1/A इनवर्स का मॉड और एडजॉइंट ए इनवर्स। तो देखिए दोनों की वैल्यू लगा दीजिए, 1/, ये कितना हो गया, माइनस का 1/13, और इनटू में एडजॉइंट ए इनवर्स की वैल्यू ये रही 1/13, और यहां पे कितना है -1, 2 -1, 2 -3 माइनस का 1, -1 5। तो देखें इस 13 से 1/13 से कैंसिल हो गया, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे, तो ए इनवर्स का इनवर्स बराबर माइनस का, सॉरी प्लस का हो जाएगा, माइनस के अंदर गुणा करेंगे 1, 2 माइनस का और ये 1 प्लस का, और 2 माइनस का, 3 प्लस का, 1 प्लस का हो जाएगा, फिर 1 माइनस के 5 हो जाएंगे। तो जो क्या है भाई, ये आपका क्या आ गया, ए के बराबर आ गया। बराबर किसके है, ए के है। देखिए भाई आपके बी वाले पार्ट में यही तो कहा था, ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर ए। तो भाई आप इस समीकरण से डाल सकते हो, समीकरण 1 की सहायता से। तो भाई कितना हो जाएगा भाई, ए इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने ए इनवर्स का इनवर्स निकाला है। आप चाहो तो इस बी पार्ट को यहां भी लिख सकते हैं कि बी वाले पार्ट में आपसे कहा क्या था
बी वाले में ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर ए लेके आना है। तो उसके लिए मुझे ए इनवर्स की वैल्यू दे रखी थी, एडजॉइंट ए की पहले निकाल चुके थे, ए इनवर्स भी पहले निकाल चुके थे, बस हमें इसका मॉड निकालना था। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा हो गया। ए और बी पार्ट करे हैं इसके, 8वें क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन था पहला पार्ट, इसलिए थोड़ा इतना टाइम लग गया, इतनी बड़ी वीडियो बनी उसकी। अब अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।